वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रीपोजिशन है क्या चीज़, पहले जानते हैं, फिर हम लोग डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे। राइट, पहले जानते हैं प्रीपोजिशन है क्या चीज़। यहाँ देखो वर्ड है प्रे और यहाँ वर्ड है पोजीशन। प्री पोजीशन, प्री पोजीशन, पोजीशन कैसा है, प्री है। भाई बताओ पोजीशन प्री क्यों हो सकता है भाई? पोजीशन प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। पोजीशन प्री पहले, पोजीशन पोस्ट बाद में। कैसे समझते हैं, एक वर्ड लिखा टेबल पर। अब बताओ मुझे टेबल क्या है बच्चे? नाउन। अब नाउन है तो पर क्या है बताओ? प्रीपोजिशन नहीं। पोजीशन कैसा है? पोस्ट। क्योंकि टेबल के बाद है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? के बाद। प्री का मतलब क्या होता है? के पहले। बोलते हैं ना प्रीपेड मोबाइल है तो प्रीपेड टैक्सी, प्रीपेड मोबाइल। तो प्रीपेड क्या होता है? जो पहले प्री होता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। यानी पहले यूज कर लो तब। आपके घर में पोस्ट लैंडलाइन होता है तो पोस्ट पेड होता है, मतलब पहले यूज कर लो तब पैसा दो। तो पोस्ट मतलब बाद में। प्री मैच्योर बेबी, पोस्ट मैच्योर। तो प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो टेबल पर, टेबल नाउन के बाद है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पोस्ट पोजीशन। राइट, जब अंग्रेजी बनाते हैं बच्चे तो पर यहाँ, टेबल बाद में। जिसका ये क्या बनेगा? ऑन द टेबल। तो ऑन देखो टेबल के पहले है तो इसको कहेंगे प्री पोजीशन। हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन, यानी हिंदी में पोस्ट, अंग्रेजी में प्री। हिंदी में पोस्ट, अंग्रेजी में प्री। राइट, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तुमको गौर से सुनना बच्चे और यहाँ पे जाने का प्रयास करना। ठीक है यहाँ तक? अब देखो गौर से। हमने कहा टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है। अब टेबल पर किताब है, यहाँ गौर से देखना। टेबल तुम्हारा क्या है बच्चे? नाउन। किताब क्या है बच्चे? नाउन। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या प्रीपोजिशन कंजंक्शन है? क्या प्रीपोजिशन एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है? प्रीपोजिशन है क्या चीज? तो वी कैन से प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। यानी प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो नाउन के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। राइट, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउन के बीच में जो संबंध बताता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अंग्रेजी क्या बनेगा बच्चे? कह सकते हो द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन टेबल। बुक क्या है तुम्हारा? नाउन। टेबल क्या है तुम्हारा? नाउन। अब बोलो ऑन क्या है? इन दोनों को जोड़ रहा है तो ऑन तुम्हारा हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, दोनों को जोड़ भी रहा है, टेबल से पहले भी है। और दूसरा हमने क्या कहा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। इन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहा है, उसे कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां देखते हैं आगे। बेसिकली मैं बात करूं प्रीपोजिशन का तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन पढ़ा कैसे जाए, जाना कैसे जाए, आइडियाज क्या है इसका, समझते कैसे। यहां मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन को हम लोग बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं बेटा सिंपल, एक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है बेटा जैसे टोटल इसकी संख्या 40 से 50, राइट, तो 40 to 50 है, ये हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये तो आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स क्या है? जैसा बोलते हो डील, राइट। अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा 2017 में, डील के साथ इन लगाते हैं, डील के साथ विथ लगाते हैं, राइट। डील के साथ इन लगाते हैं,
तो व्यापार करना, विथ लगाते हैं तो व्यवहार करना, राइट। इसका प्रयोग करना व्यक्ति के साथ, इसका प्रयोग करते हैं वस्तु के साथ। तो डील इन कंप्यूटर हार्डवेयर, अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, अब देखना उसको। तो डील इन व्यापार करना, डील विथ व्यवहार करना। इस तरह से बोलते हो एग्री, एग्री। तो आपके पास एक डे टू डे बुक होगा, राइट। उसमें पेज नंबर 24 पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो एग्री के साथ टू भी लगाते हैं, एग्री विथ भी लगाते हैं। तो एग्री विथ व्यक्ति के साथ सहमत, एग्री टू वस्तु के साथ, आई एग्री विथ यू, आई एग्री टू योर प्रपोजल, है ना। तो आई एग्री विथ यू, आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो एग्री इस तरह से व्यवहार करते हैं बच्चे। तो ये टोटल जो है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन की संख्या टोटल 300 के आसपास है, जो आपको लिस्ट में पढ़ करके याद करना पड़ेगा, और बाकी मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, याद करवा दूंगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सिंपल प्रीपोजिशन, जिसको हम जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आएंगे कॉमन एरर्स पे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ ध्यान दो प्रीपोजिशन में, पहला वर्ड है ऑन, अबव, ओवर, ऑन, अबव, ओवर। ये सबका हिंदी होता है पता है क्या, पर या ऊपर, ऑन, अबव, ओवर, पर या ऊपर। अब ध्यान दो गौर से, कहाँ पढ़ते हैं इसको। देखो ये वस्तु है, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, देखो इस वस्तु के ऊपर वस्तु है, टच कर रहा है, टच है तो क्या लगाना, ऑन। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, क्या लगाना, ऑन, टच, क्लियर। तो कह सकते हो द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, क्लियर। और कह सकते हो द कूली वाज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, कह सकते हो देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, तो देयर इज अ कैप, टोपी है, ऑन हिज हेड, सर के ऊपर, टच करता है सब चीज। तो जहां पे टच कर रहा हो क्या लगाना, ऑन। देयर इज अ कैप ऑन द हेड, द कूली इज कैरिंग अ बैग ऑन द हेड, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, फाइन। अगला वर्ड है अबव। अबव का मतलब कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, ऊपर है, टच कर रहा है, नहीं ना, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच नहीं कर रहा हो, क्या लगाना, अबव, क्लियर। ओवर, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, ऊपर है लेकिन उस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेरता हो, कम से कम 2 दिशाओं से घेरता हो, अधिक से जितना घेर दे, क्या लग जाएगा यहां, ओवर। यानी समझो इसको, हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, द फैन इज, फैन पंखा, अबव अस, यानी फैन जो है हम लोगों के ऊपर है, अबव है, द फैन इज अबव अस। हम लोग कह सकते हैं कि द रूफ, छत जो है, द रूफ इज, रूफ छत, द रूफ इज ओवर योर हेड, कि अबव योर हेड, क्या लगेगा, ओवर योर हेड, द रूफ इज ओवर योर हेड, यानी कि चारों दिशाओं से घेरा हुआ हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर द गंगा, ऑन द गंगा, अबव द गंगा, देयर इज अ ब्रिज। अब मान लो ब्रिज है, देख रहे हो नीचे से नदियां बह रही है, तो नदियां तो दोनों साइड में क्या है, घिरा हुआ है, तो दोनों साइड से नदी को घेर लिया, तो इसको क्या लगाएंगे हम लोग, ओवर। तो जब कोई भी चीज ओवर तब लगाएंगे जब 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो, ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। आगे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देना बेटा कि कोई चीज जैसे कुछ फ्रेजल बन जाता है, जैसे ऑन टाइम, ऑन टेलीविजन, जैसे प्लीज कम हेयर, ऑन टाइम। अब एग्जाम पूछ देगा ऑन द टाइम तो गलत हो जाएगा। इसके लिए कुछ आपको फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बात करें अबव का, तो अबव का प्रयोग जो करना, वो कोई चीज़ मान लो कि तुलनात्मक रूप से ऊपर हो, ठीक है, या फिर संख्या में ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम अबव लगाते हैं। जैसे कि बोला जाए कि हीज इनकम इज अबव 10,000, हीज इनकम इज अबव 10,000 a month, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। तो अब का प्रयोग हम लोग वहाँ भी कर देते हैं, ठीक है। अब ओवर देखिए, ओवर का प्रयोग आप और कहाँ करेंगे हम, तो ओवर का प्रयोग करेंगे उम्र के लिए, एज बताने के लिए। ओवर का प्रयोग जैसे मान लो बोलना कि ही इज ओवर 35, ये सब लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो बेटा, पेन एंड पेपर के साथ बैठो और एक्स्ट्रा रूलर लिख लो फटाफट पॉज करके, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ओवर का प्रयोग उम्र के लिए करते हैं, ज़्यादा के लिए, जैसे ही इज ओवर 35। आप ओवर का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर के लिए, जैसे द टेम्परेचर इज ओवर 45 डिग्री, राइट। ओवर का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के आसपास, जैसे इट इज़ कोल्ड ओवर एयर, तभी तो कोट पहना हूँ, तो इट इज़ कोल्ड ओवर एयर, यहाँ आसपास में ठंडा है, ओवर एयर आसपास। ओवर का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, जैसे कह सकते हो प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो ओवर टेबल के पूरा फैला दो, तो समझा के आ गया। ओवर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, जैसे मान लो द क्लास इज ओवर, द क्लास इज ओवर एट 4 o'clock, क्लास 4 बजे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ओवर का प्रयोग जो सेकंड कर सकते हो, वो कर सकते हो मोर देन रिक्वायर्ड, जब कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो, वहाँ भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, आवश्यकता से अधिक, राइट। जैसे ओवर ईटिंग, जरूर ज़्यादा खा लिया, परेशान है। ओवर एंक्सस, अत्यधिक चिंता हो गया। ओवर बिजी है, अत्यधिक बिजी हो गया। ओवर केयरफुल है, ओवर क्राउड है। तो ओवर का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे?